मैं डॉक्टर आशा मेहता एवं मेरी बेटी डॉक्टर ओजसी तलवाड़िया, हम दोनों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और आप सभी सुनने वाले सम्माननीय श्रोताओं को सादर वंदन एवं नमन। नेमा संदेश के आपकी अंजुमन कार्यक्रम में आज हम सब एकत्रित हुए हैं और यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगे, इसके लिए मैं अपने इष्ट देव कृष्ण कन्हैया से शुभकामना करती हूँ। साथ ही आप सबको मकर संक्रांति और नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सर्वप्रथम मैं नेमा संदेश के संचालक जी श्री संदीप जी नेमा का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो चिरस्मरणीय बन जाते हैं। आज ऐसा ही एक सुनहरा अवसर है। मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूंगी कि मैं बांसवाड़ा के हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई हूँ, हिंदी व्याख्याता के पद से। और मेरी मम्मी श्रीमती त्रिवेणी नेमा नरसिंहपुर की ही हैं और मेरे पापा डॉक्टर गोपी वल्लभ जी नेमा, मेरे दादाजी श्री श्री कृष्णदास जी नेमा, जिन्हें राजगढ़ वालों के नाम से जाना जाता है, और मेरे नाना जी स्वर्गीय श्री भैयालाल जी नेमा तलापा नरसिंहपुर के हैं। मेरे पति श्री मदन मोहन जी मेहता टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट हैं। अब मैं अपनी बेटी डॉक्टर ओजसी का परिचय देना चाहूंगी। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से इंग्लिश लिटरेचर के ऑनर्स में बीए किया और फिर इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया और अंग्रेजी साहित्य में भी इन्होंने एमए किया हुआ है। और इन्होंने हिंदी में नेट और अंग्रेजी में सेट के बाद में हिंदी साहित्य में पीएचडी की। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने अलवर से प्रकाशित जगमग दीप ज्योति पत्रिका की ओर से नवोदित रचनाकार का सम्मान प्राप्त किया है। अभी ये स्वाध्याय और स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। इनका विवाह बांसवाड़ा के तलवाड़िया परिवार में श्री रॉबिन जी तलवाड़िया के साथ हुआ। इनकी एक 4 साल की बेटी येशा तलवाड़िया है और इनकी ब्लॉग बहुत ही लोकप्रिय हैं, अपने ब्लॉग लिखती हैं ये। तो अब मैं अपनी कविताओं की शुरुआत करती हूँ और मेरी पहली कविता मेरी माँ को समर्पित है। कहा जाता है कि बेटी के जीवन में माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है और माँ के पद चिन्हों पर चलकर ही बेटी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ। आज मेरे विवाह के एक तरह से 37 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। तो मैं इस बांसवाड़ा में नरसिंहपुर समाज की भी एक पहचान बना पाई और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके इस मुकाम तक पहुंची हूं, तो वो मेरी माँ के कारण है। तो मैंने एक कविता लिखी है, माँ का धर्म। माँ, जब रखा कदम मैंने अपनी ससुराल में, माँ जब रखा कदम मैंने अपनी ससुराल में, तब आपकी ही बातों को मैंने याद किया हर पल, तब आपकी ही बातों को मैंने याद किया हर पल। माँ, सीखा है मैंने आपसे ही कि अपनी निष्काम सेवा से, कि अपनी निष्काम सेवा से करके खुश अपनों को जीत सकते हैं उनका दिल। माँ, सीखा है मैंने आपसे ही माँ बनने के बाद माँ का धर्म निभाना, आपको आदर्श मानकर। माँ, जानती हूँ मैं अच्छी तरह कि बहुत ही कठिन है। माँ, जानती हूँ मैं अच्छी तरह कि बहुत ही कठिन है माँ का धर्म निभाना और हर पल उस धर्म को जीना।
माँ, मिलती है मुझे असीम ऊर्जा आपके तप और त्याग से, मिलती है मुझे जीवनी शक्ति आपके जीवन के संघर्षों से। माँ, गूंजते हैं मेरे कानों में आपके गाए गीता के श्लोक और पूजा करते हुए बोली गई स्तुतियां और चौपाइयां। माँ, करता है मेरा मन हर पल यह दृढ़ संकल्प कि ईश्वर को समर्पित कर मुझे निभाना है माँ का धर्म, कि ईश्वर को समर्पित कर मुझे निभाना है माँ का धर्म। मैं एक बार पुनः अपनी माँ को स्मरण करते हुए आगे की कविताओं की शुरुआत करती हूँ। जब हमारे जीवन में आस्था का सूरज उदित हो जाता है, तब हम किस प्रकार से अपने जीवन में परिवर्तन देखते हैं, और वही की वही स्थिति सामाजिक जीवन में भी आस्था की कितनी जरूरत होती है, ये इस कविता में बताया गया है। हिमगिरी के रजत शिखरों पर, हिमगिरी के रजत शिखरों पर जब पड़ी सूर्य की स्नेह किरणें, पिघला हिम और बनकर श्वेत बादल। पिघला हिम, जब हिमालय की बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो कैसे वो बादल से वो पिघल करके जो हिम है वो श्वेत बादल बन जाता है। मैं सत्यम नेमा जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और अभिषेक जी नेमा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वे अपने लाइक्स दे रहे हैं और हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। ये एक, मैं अपने आप को एक कड़ी मानती हूँ नरसिंहपुर और बांसवाड़ा समाज की, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दोनों ही समाज के लोगों से जुड़ाव महसूस होता है। तो मेरी कविता की पंक्तियां हैं। हिमगिरी के रजत शिखरों पर जब पड़ी सूर्य की स्नेह किरणें, पिघला हिम और बनकर श्वेत बादल, उड़ने लगा शांति दूत की तरह आकाश में। पिघलेगा एक ना एक दिन मानव का यह हिम मन भी, पिघलेगा एक ना एक दिन मानव का यह हिम मन भी, जब उसके चित्ताकाश में उदित होंगी रश्मियां आस्था के सूरज की। अनास्था के इस अंधकार में, देखिए अनास्था से कितना नुकसान होता है मनुष्य की भावनाओं और समाज का। ये देखिए, अनास्था के इस अंधकार में भय, अविश्वास, घृणा और हिंसा का हो रहा हो रहा चारों ओर आत्मघाती तांडव। ऐसे में ऐसे में देगा कौन उत्तर इन चुनौतियों का, ऐसे में देगा कौन उत्तर इन चुनौतियों का। वही वही व्यक्ति इन चुनौतियों का उत्तर दे पाएगा, वही जिसमें है असीम धैर्य और हिम्मत, वही जिसमें है असीम धैर्य और हिम्मत दूर कर सकेगा निराशा का यह अंधेरा। तभी उगेगा आस्था का सूरज, तभी उगेगा आस्था का सूरज, जिससे फैलेगा मानव प्रेम का उजियारा, जिससे फैलेगा मानव प्रेम का उजियारा। तो ये आस्था जो है हमारे जीवन का एक ऐसा दीप स्तंभ है जो हमें आगे आगे बढ़ाता रहता है, और हम एक सही दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं। अब मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है, बहुत ही सरल सहज कविता है ये, और इसका शीर्षक है यही जीवन का सच है। जब हम एक बार जीवन के सच को जान जाते हैं, तो हम फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही सरल सहज पंक्तियां हैं, आपके दिल को छुएंगी ऐसा मेरा विश्वास है। फूल खिलता है यहाँ कांटों में, फूल खिलता है यहाँ कांटों में, और चुपचाप मुरझा जाता है, और चुपचाप मुरझा जाता है, लेकिन अपनी महक से, लेकिन अपनी महक से सभी के मन को सुवासित कर देता है, लेकिन अपनी महक से सभी के मन को सुवासित कर देता है। दूसरों को छोटी सी खुशी देना यही जीवन का सच है, दूसरों को छोटी सी खुशी देना यही जीवन का सच है। आगे देखिए, कीचड़ में खिलता कमल यहाँ,
कीचड़ में खिलता कमल यहाँ फिर भी उससे ऊपर रहता। हर स्थिति में खुश रहना झुककर सबसे कहता। हर स्थिति में खुश रहना झुककर सबसे यह कहता। ऊपर उठने की कोशिश करना यही जीवन का सच है। ऊपर उठने की कोशिश करना यही जीवन का सच है। वाष्प सोख कर धरती से बादल सहेजते हैं पानी। वाष्प सोख कर धरती से बादल सहेजते हैं पानी, फिर सही समय आने पर लौटाते हैं बनकर दानी। आनंद का अमृत बांटना, आनंद का अमृत बांटना यही जीवन का सच है। यही जीवन का सच है। ये कविताएं बहुत पहले लिखी गई हैं, लेकिन आज भी मुझे तरोताजा रखती हैं। एक महत्वपूर्ण कविता है आस का दीपक। कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक सांस है। पर फिर भी कभी कभी व्यक्ति निराशा के अंधकार में भटक जाता है। उसी को लेकर के ये कविता लिखी गई है। क्यों दे रखा है, क्यों दे रखा है अमावस का अंधेरा, नियति ने किस्मत में आस के दीपक की। क्यों कपकपाता है लहरा लहरा कर पवन, क्यों छीनना चाहता है, क्यों छीनना चाहता है तूफान दीपक की ज्योति को। क्यों छोड़ दिया है ईश्वर ने उसे इस मझधार में बिना नेह का संबल दिए। क्यों छोड़ दिया है ईश्वर ने उसे इस मझधार में बिना नेह का संबल दिए। वह तो है मानव की हिम्मत, वह तो है मानव की हिम्मत, जिसने करके प्राणों को निछावर ज्योति को जलाए रखा है, ज्योति को जलाए रखा है। आस के दीपक की, आस के दीपक की ज्योति जो है वो मानव की हिम्मत से ही जलती है। बुझ बुझ कर भी यह दीपक जलता है, बुझ बुझ कर भी यह दीपक जलता है। इसी की रोशनी में पाई है कदमों ने मंजिल, इसी की रोशनी में पाई है कदमों ने मंजिल। नहीं किसी सूरज से कम आस का यह दीपक, नहीं किसी सूरज से कम आस का यह दीपक, जो करता है मानव मन में पलने वाले घने अंधेरों को दूर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। नहीं किसी सूरज से कम आस का यह दीपक, जो करता है मानव मन में पलने वाले घने अंधेरों को दूर, घने अंधेरों को दूर। ये कविता जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ, ये राजनीति को लेकर के लिखी गई है। हम जान रहे हैं आजकल राजनीति का क्षेत्र कैसा हो गया है, और इस राजनीति में ना कोई अपना और ना कोई पराया, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इसमें बताया गया है। इसको एक छोटे से प्रतीक से जोड़ा है हरे सांप के संदर्भ में। तो कविता का शीर्षक है हरे सांपों का जंगल। राजनीति जंगल है हरे सांपों का, राजनीति जंगल है हरे सांपों का, यहाँ डसते जा रहे हैं अपने ही अपनों को। राजनीति जंगल है हरे सांपों का, यहाँ डसते चले जा रहे हैं अपने ही अपनों को। स्वार्थ की टेढ़ी चाल चलते और करते हैं केवल स्वयं को बचाने की चिंता। स्वार्थ की टेढ़ी चाल चलते और करते हैं केवल स्वयं को बचाने की चिंता। वर्तमान की खातिर ये भेंट चढ़ाए जा रहे हैं अतीत के आदर्शों और भविष्य के सपनों को, अतीत के आदर्शों और भविष्य के सपनों को। अहम के जहर की पोटली, अहम के जहर की पोटली होती जा रही है बड़ी। अहम के जहर की पोटली होती जा रही है बड़ी। इनकी द्विमुखी जिह्वा, इनकी द्विमुखी जिह्वा करती रहती है फूत्कार। अपने अपने दंश को ये हरे सांप बनाते जा रहे हैं और अधिक पैना। बैठे हुए हैं ये कुंडली मारकर दूसरों के धन को, बैठे हुए हैं ये कुंडली मारकर दूसरों के धन को अपना बनाने के लिए।
सांपों का यह जंगल राज। अब अंतिम पंक्तियां आप देखिए, ये जंगल राज कैसे खत्म होगा? सांपों का यह जंगल राज होगा तभी खत्म, आएगा जब यहाँ, आएगा जब यहाँ कोई नाग नथैया, आएगा जब यहाँ कोई नाग नथैया। तो अब मैं डॉक्टर ओजसी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी कविताएं आपको सुनाएं। आप उनकी कविताओं में महसूस करेंगे कि नई पीढ़ी क्या सोचती है और क्या चाहती है। डॉक्टर ओजसी तलवाड़िया। सभी को सादर प्रणाम। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे यह मंच मिला। उसके लिए ग्रुप के सभी जो सदस्य हैं उनको धन्यवाद। और यह मंच मुझे अपनी मम्मी के साथ शेयर करने मिला, यह और सौभाग्य की बात है। तो जिस प्रकार मम्मी ने प्रथम कविता माँ के ऊपर कही है, मैं जो अपनी प्रथम कविता है माँ के ऊपर, वो मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। और साथ ही संसार की सभी माँओं को यह कविता समर्पित है। तुम्हारे होठों से, तुम्हारे होठों से जब शब्द निकलते हैं, तुम्हारे होठों से माँ जब शब्द निकलते हैं, लगता है बह रही है स्निग्ध धारा कोई। माँ तुम्हारे होठों से जब शब्द निकलते हैं, लगता है बह रही है स्निग्ध धारा कोई। तुम्हारे होठों पर, तुम्हारे होठों पर जब थिरकती है मुस्कान, तुम्हारे होठों पर जब थिरकती है मुस्कान, लगता है खिल खिल गए हों हजारों फूल कहीं, लगता है खिल खिल गए हों हजारों फूल कहीं। और तुम्हारी ममतामयी आंखें, और तुम्हारी ममतामयी आंखें देख लगता है यही तरलता तो देखी थी मैंने, यही तरलता तो देखी थी मैंने सहस्त्रों वर्षों पूर्व प्रथम माँ की आंखों में। अब अगली जो कविता है वह सूरज शीर्षक है उस कविता का। और आज की परिस्थितियां अगर हम देखें, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, और हमारे जीवन में भी जब कभी संघर्ष की स्थिति आती है, तो उसे ध्यान में रखते हुए यह कविता आप सुनेंगे तो आपको कुछ अनुभूति होगी कि हर अंधेरी गली, हर अंधेरी गली, अंधेरी गली मतलब संघर्ष का समय या जो बैड फेज हमारी लाइफ में आता है, हर अंधेरी गली मुड़ती है सूरज की ओर। सूरज यानी कि आशा का प्रतीक। हर अंधेरी गली मुड़ती है सूरज की ओर। जिस भी अंधेरे से, जिस भी अंधेरे से, यानी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कैसा भी जो संघर्ष का आपका समय है, जिस भी अंधेरे से आप टकराते, भागते, चीखते बाहर आना चाहते हैं, जिस भी अंधेरे से आप चीखते, टकराते, भागते बाहर आना चाहते हैं, ठीक उसी चाहने के मोड़ पर, ठीक उसी चाहने के मोड़ पर, यानी कि जब आपने निश्चित कर लिया कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं, ठीक उसी चाहने के मोड़ पर खड़ा है सूरज। ठीक उसी चाहने के मोड़ पर खड़ा है सूरज, निश्चिंत, निर्वेद, निरंतर आपकी प्रतीक्षा। मेरी जो अगली कविता है वो है प्रेम के विषय पर, जो कि यूनिवर्सल थीम है कविता की पूरे विश्व में। जब हम टीनेजर्स की बात करते हैं या यंगस्टर्स की बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि जब कभी दिल दिमाग में हलचल हो रही है, इसका मतलब प्रेम हो गया है। लेकिन ये कविता आप सुनेंगे तो समझेंगे प्रेम और शांति में जो गहरा संबंध है वो है, प्रेम हलचल नहीं लाता, प्रेम हलचल नहीं लाता, शांति लाता है। प्रेम हलचल नहीं लाता, शांति लाता है। और जब तक, और जब तक शांति से तुम्हारी आत्मा भीग नहीं जाती, और जब तक शांति से तुम्हारी आत्मा भीग नहीं जाती, तुम्हारे पोर पोर से शांति नहीं झरने लगती, और तुम्हारे भीतर का सारा भार
हल्का नहीं हो जाता और तुम्हारे भीतर का सारा भार हल्का नहीं हो जाता, तुम प्रेम के आगमन की प्रतीक्षा ही कर। जब हमारा हृदय ईश्वरीय प्रेम से जुड़ जाता है तब कुछ इसी प्रकार की अनुभूति होती है। एक और प्रेम पर छोटी सी कविता है। प्रेम बहुत ही सुंदर अनुभूति है और प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए, संसार में बने रहना चाहिए। प्रेम हरा रहता है, प्रेम हरा रहता है उन पेड़ों पर भी जिन पर अब नए पत्ते नहीं आते। प्रेम हरा रहता है उन पेड़ों पर भी जिन पर अब नए पत्ते नहीं आते। प्रेम भरा रहता है, प्रेम भरा रहता है खाली कोठियों में भी, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ मांगा ही करते हैं। प्रेम भरा रहता है खाली कोठियों में भी, क्योंकि बच्चे कुछ न कुछ मांगा ही करते हैं। प्रेम नया रहता है, प्रेम नया रहता है वहां भी जहां दीवारों की पपड़ियां निकल दीवारों को बेरंग कर देती है। गौर कीजिएगा, प्रेम नया रहता है वहां भी जहां दीवारों की पपड़ियां निकल दीवारों को बेरंग कर देती हैं। कहावत सुनी होगी आपने कि वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन प्रेम रिश्ता ही रहता है। इसलिए प्रेम कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। परिवार, मित्र, समाज, राष्ट्र और विश्व के प्रति, यहाँ तक कि मानवता के प्रति प्रेम कभी कम नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सुंदर। मैं मम्मी को सौंपती हूँ उनकी कविताएं सुनाने के लिए। आपने सुना, कितना सुंदर वर्णन किया है अपनी कविताओं में, और जो अनुभूतियां हैं वो किस तरह से शब्दों का रूप ले लेती हैं, ये एक कवि हृदय ही समझ सकता है। और आप सब लोगों का स्नेह, आप सबका प्रोत्साहन, मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और अभी भी मिल रहा है, और आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं। बस इसी शुभकामनाओं के बल पर हम आपको और कुछ कविताएं सुनाने जा रहे हैं। हमारा उत्साह बना है आपके विश्वास से। तो ये कविता है मेरी, समय सारथी। समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण, कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, और हमारा जीवन उस समय के साथ ही गुजरता जाता है, पता ही नहीं चलता है कब और कहाँ हम आकर के खड़े हो गए हैं। तो देखिए, समय सारथी हाँक रहा है जीवन रथ को धीरे धीरे। समय सारथी हाँक रहा है जीवन रथ को धीरे धीरे। नहीं सूझती राह उसे क्योंकि, नहीं सूझती राह उसे क्योंकि है चारों ओर घने अंधेरे। हमारे जीवन में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा समय भी आता है। भटक रहा है जंगल जंगल, मंजिल की पहचान नहीं है। धूल धूसरित क्लांत हो, सब कुछ वह भूल गया है। जीवन रथ को है यदि, जीवन रथ को है यदि सही लक्ष्य तक पहुंचाना, तो है समय सारथी आवश्यक है मन में संकल्प दीप जलाना। तो है समय सारथी आवश्यक है मन में संकल्प दीप जलाना। रहे ध्यान जो पुरुष आत्म तत्व, रहे ध्यान जो पुरुष आत्म तत्व आरूढ़ है इस रथ में। कहीं फंस न जाए वह यहाँ माया के दलदल में। दोष न देना कभी मार्ग को, स्वविवेक को जागृत रखना, स्वविवेक को जागृत रखना होगा। दोष न देना कभी मार्ग को, स्वविवेक को जागृत रखना होगा। बाधाओं से लड़ते हुए, बाधाओं से लड़ते हुए लक्ष्य तक जीवन रथ को पहुंचाना होगा, जीवन रथ को पहुंचाना होगा। ये जो जीवन रथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी संत ने बहुत अच्छा कहा कि हम चाहें तो इस जीवन रथ को दलदल में फंसा दें और चाहे इसको राजपथ पे दौड़ा लें, ये हमारे ऊपर है। तो हम जैसा अपने आप को बनाएंगे, जैसे संकल्प हम करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन होगा।
अगली कविता मैं अपने इष्ट कृष्ण कन्हैया को समर्पित कर रही हूँ। देखिएगा इस कविता में कैसे कृष्ण भगवान अ, मन में बस जाते हैं। पुरुषोत्तम बसे मेरे रोम रोम में, कविता का ये शीर्षक है, पुरुषोत्तम बसे मेरे रोम रोम में, हर पल तुम्हारे ही चरणों में, हर पल तुम्हारे ही चरणों में, किया मैंने सर्वस्व समर्पित, किया मैंने सर्वस्व समर्पित। बस गया है कृष्णार्पणम हर श्वास में, बस गया है कृष्णार्पणम हर श्वास में, तुम्हें हर कर्म का परिणाम समर्पित, तुम्हें हर कर्म का परिणाम समर्पित। जब तक था केवल अहंकार तब तक, जब तक था केवल अहंकार तब तक, इस अंतःकरण में तुम थे कहीं नहीं, इस अंतःकरण में तुम थे कहीं नहीं। जब से किया है मन ने तुम्हें स्वीकार, जब से किया है मन ने तुम्हें स्वीकार, अब सर्वत्र हो बस केवल तुम ही, अब सर्वत्र हो बस केवल तुम ही। जैसे खिले कदम्ब के सुंदर फूल में, जैसे खिले कदम्ब के सुंदर फूल में, पीतांबर पहने पराग कण कण में, रजत मुकुट पहने मंद सुगंध में, बसे पुरुषोत्तम वैसे ही मेरे रोम रोम में, बसे पुरुषोत्तम वैसे ही मेरे रोम रोम में। मेरी अगली कविता है दिवा स्वप्न। हर मनुष्य दिवा स्वप्न देखता है और इन दिवा स्वप्नों से ही वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन कभी कभी ये दिवा स्वप्न भी धोखा दे जाते हैं, क्योंकि चाहना अलग चीज है और होना अलग चीज है। मनुष्य चाहता है तो वो सोचता है कि ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभी वो चीज नहीं मिलती है तो वो ऐसा सोचता है कि मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। और फिर जब दिवा स्वप्न पूरे नहीं होते हैं तो उसकी स्थिति कैसी होती है, इसकी कल्पना इस कविता में की गई है। आकांक्षा के दिवा स्वप्नों को सीने से लगा पाला है, आकांक्षा के दिवा स्वप्नों को सीने से लगा पाला है, ममता की मारी माँ की तरह, ममता की मारी माँ की तरह, इन्हें पोसा है अपने रक्त पिला पिला कर, इन्हें पोसा है अपना रक्त पिला पिलाकर, हर पल उठते बैठते चलते फिरते इन्हें पलकों के झूले में झुलाया है। रातों की नींदें इन पर बारी हैं, रातों की नींदें इन पर वारी हैं, इन्हें सहलाया और सुलाया है सांसों के गीत गा गा कर, इन्हें सहलाया और सुलाया है सांसों के गीत गा गा कर, केवल एक आस के सहारे, केवल एक आस के सहारे कि ये होंगे, कि होंगे ये अपने, पर वक्त आने पर ये भी धोखा दे गए, पर वक्त आने पर ये भी धोखा दे गए। जिस तरह, जिस तरह सेमल का फूल उड़ जाता है हवा में, जिस तरह सेमल का फूल उड़ जाता है हवा में, या स्वार्थ का मारा बेटा खो जाता है दुनिया की भीड़ में, या स्वार्थ का मारा बेटा खो जाता है दुनिया की भीड़ में, और मैं ताकती रह जाती हूँ सूनी आंखों से अभागन माँ की तरह द्वार की ओर, और मैं ताकती रह जाती हूँ सूनी आंखों से अभागिन माँ की तरह द्वार की ओर, और ये सोचती रह जाती हूँ कि मेरे दिवा स्वप्न कब पूरे होंगे, लेकिन वो फिर लौट करके नहीं आते। लेकिन मन में ये धैर्य है कि ईश्वर हमारे साथ है और हम इस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलते हैं। देखिए कविताएं लिखना और कविताओं को का वाचन करना दोनों बिल्कुल अलग ही चीज़ हैं। जब लिख लेते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जब हमको किसी के सामने रखना है तो हम अपनी भावनाएं सामने वालों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये एक असमंजस सा बना रहता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों का जो स्नेह है, जो आप लोगों की शुभ भावनाएं हैं, वो हम दोनों को मिल रही हैं।
बस उसके लिए दिल से मैं आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मन का वसंत। मन का वसंत, अब वसंत ऋतु आने ही वाली है कुछ ही दिनों में, और हम सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है वसंत पंचमी का। तो एक होता है प्रकृति का वसंत जो साल में एक बार आता है, लेकिन अगर हम मन में वसंत लाना सीख जाएं तो हर दिन वसंत बना रह सकता है। यही भावना इस कविता में व्यक्त की गई है। ऋतुराज वसंत में आम्र वृक्ष खुश होकर, ऋतुराज वसंत में आम्र वृक्ष खुश होकर कर लेते हैं धारण मंजरियों के मुकुट। भीनी भीनी खुशबू से हवा होने लगती है मादक, किंशुक वृक्ष लद जाते हैं केसरिया पुष्प गुच्छों से। मन में मिश्री सी घुलती है कोयल की मधुर कुहुक। हर साल होते हैं परिवर्तन वसंत ऋतु के आते ही, लेकिन ना जाने क्यों मन सहजता से जुड़ ही नहीं पाता इन प्रकृति के परिवर्तनों से। जब तक हमारा मन रमेगा नहीं इस प्रकृति में, जब तक हमारा मन रमेगा नहीं इस प्रकृति में, तब तक होगी नहीं हमें अपनत्व की अनुभूति। ये प्रकृति हमें शिक्षा देती है कि किस प्रकार से हम परिवारजनों के साथ अपनापन रखें। तो अपनत्व प्रकृति के माध्यम से ही आता है। बिना अनुभूति के कैसे पा सकेंगे हम जीवन का सच्चा आनंद? बिना अनुभूति के कैसे पा सकेंगे हम जीवन का सच्चा आनंद? आज स्वार्थ की आपाधापी में, प्रतिस्पर्धा की मारामारी में, ईर्ष्या द्वेष की सुलगती आग में, हिंसा की धधकती ज्वाला में, देखिए कितनी समस्याएं हैं। आज स्वार्थ की आपाधापी में, प्रतिस्पर्धा की मारामारी में, ईर्ष्या द्वेष की सुलगती आग में, हिंसा की धधकती ज्वाला में मानव मन होता जा रहा है अनुभूति शून्य पाषाण की तरह। मानव मन होता जा रहा है अनुभूति शून्य पाषाण की तरह। ऐसे में वसंत के आगमन की आहट तक सुनाई नहीं देती उसी। ऐसे में वसंत के आगमन की आहट तक सुनाई नहीं देती उसे। यह वसंत तो कुछ दिन रहता है, यह वसंत तो कुछ दिन रहता है, फिर ग्रीष्म आ जाता है। लेकिन हम चाहें तो मन में, लेकिन हम चाहें तो मन में सदा बसंत रह सकता है। हम चाहें तो मन में सदा वसंत रह सकता है। मन की कल्पनाओं के आम्र वृक्ष पर, मन की कल्पनाओं के आम्र वृक्ष पर लगेंगी हमेशा आशाओं की मंजरियां, लगेंगी हमेशा आशाओं की मंजरियां। सद्विचारों के पुष्प गुच्छ खिलते रहेंगे हमारे मन में, सद्विचारों के पुष्प गुच्छ खिलते रहेंगे हमारे मन में। मीठी वाणी बनेगी कोयल की कुहुक, मीठी वाणी बनेगी कोयल की कुहुक। यही तो होगा, यही तो होगा वह जिससे हमारी जीवन बगिया महकेगी, वही तो होगा जिससे हमारी जीवन बगिया महकेगी। और देखिए ये सत्यम नेमा जी का संदेश मिला है, बहुत ही सुंदर। हम सब मिल करके इस नेमा संदेश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सृजेश मेहता ने भी अपनी लाइक दी है और हमको प्रोत्साहित किया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम तो यही कामना करते हैं कि नेमा संदेश, नेमा दर्पण के मंच से ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें और सभी को अपनी अभिव्यक्ति देने का, अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का मौका मिले। तो हम आगे चलते हैं। मैं ओजस्वी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। अभी जिस प्रकार आपने वसंत की बात करी, उसी पर मैं एक पेड़ और पौधे के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार पौधे
का भी अपना जीवन है, और हालांकि पेड़ जैसा महान और भव्य तो नहीं, किंतु फिर भी कितना कुछ किया जा सकता है इस मानव जीवन से। धरती से थोड़ा ऊंचा, धरती से थोड़ा ऊंचा, बस थोड़ा ही, धरती से थोड़ा ऊंचा, बस थोड़ा ही, छोटी ऊंचाई का पौधा, छोटी ऊंचाई का पौधा, देखता है ऊंचे लंबे मदमस्त झूमते गौरवशाली वृक्षों को, देखता है ऊंचे लंबे मदमस्त गौरवशाली वृक्षों को, गहरी जड़ें मजबूत तने, गहरी जड़ें मजबूत तने, और आकाश नियति के धनी, और आकाश नियति के धनी, देख उनको आह भरता, देख उनको आह भरता, छोटा सा पौधा, सोचता, बस सोचता ही रहता, सोचता, बस सोचता ही रहता, काश, काश मेरा भी जीवन ऐसा होता, काश वह यह सोचता ही रहता। उदास हो धरती की ओर झुकता, उदास हो धरती की ओर झुकता, कई वर्षों बाद, कई वर्षों बाद, एक क्षण होता है उसके जीवन में, एक क्षण होता है उसके जीवन में, अद्भुत सत्य से साक्षात्कार, कई वर्षों बाद एक क्षण होता है उसका अद्भुत सत्य से साक्षात्कार, आंख खोल वह देखता धरती की ओर, आंख खोल वह देखता धरती की ओर, छोटे छोटे अनुपम जीव, प्रकृति की अद्भुत विविधता, कितना कुछ करने को, लेने और देने को हो सकता है, कितना कुछ करने को, लेने और देने को हो सकता है, मेरा जीवन भी मुझसे किसी छोटे के लिए महान वृक्ष सा हो सकता है, मेरा जीवन भी मुझसे किसी छोटे के लिए महान वृक्ष सा हो सकता है, मेरी ओस की बूंदों और मेरी ओस की बूंदों और छोटे फल फूलों से भी किसी का हृदय तृप्त हो सकता है, मेरी ओस की बूंदों और छोटे फल फूलों से भी किसी का हृदय तृप्त हो सकता है, मेरी छोटी सी छाया में भी कितनों का जीवन संवर सकता है, मेरी छोटी सी छाया में भी कितनों का जीवन संवर सकता है। अभी हमको बहुत ही सुंदर सुंदर विचार मिल रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, नेमा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रीति नेमा जी का, उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया, और मेरी छोटी बहन श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनका भी हमको उत्साहवर्धन मिला, और इसी तरह से आप सबका जो प्रेम है, आपका स्नेह है, वो हमारे लिए मार्गदर्शन है। रेणु जी, जो मेरी समधन है, वो भी अपनी विचार व्यक्त कर रही हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब अगली रचना सुनाने जा रही हैं ओजस्वी। नदी और समुद्र, ये दो प्रतीक बार बार मेरी रचनाओं में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। छोटे छोटे मुक्तक हैं जो मैंने लिखे हैं इस पर, कि और नदी की प्यास को, और नदी की प्यास को कभी किसी ने समझा ही नहीं। बहुत ही आम बात है, बहुत ही साधारण सी बात है कि नदी, क्या नदी भी प्यासी हो सकती है, लेकिन वास्तव में यही है कि नदी की प्यास को कभी किसी ने समझा ही नहीं। एक और मुक्तक है कि जिसके बाढ़ के पानी से, जिसके बाढ़ के पानी से दुनिया भी उजड़ सकती है, उस नदी को बांध सकने का हुनर सब में कहा। तो एक छोटी सी कविता है इसी विषय पर, नदी क्या कहती है दूसरी नदी से, कि तुम भी नदी हो, तुम भी नदी हो, याद है हम उस शहर कैसे मिले थे, तुम्हारा वेग मुझसे तेज है, तुम्हारा वेग मुझसे तेज है, तुम युवा, तुम चंचल,
तुम युवा, तुम चंचल, तुम ख्वाबों की रफ्तार से बहने वाली, तुम ख्वाबों की रफ्तार से बहने वाली, तुम मन में अपने सागर की तस्वीर लिए, तुम मन में अपने सागर की तस्वीर लिए, मिलने को आतुर, संकल्पबद्ध, तुम जीने को लालायित, हर स्पंदन को महसूस करती हुई, तुम जीने को लालायित, हर स्पंदन को महसूस करती हुई, एक दिशा से बंधी मैं, सिमटती खुद में, और मैं सिमटती खुद में एक दिशा से बंधी, आकाश की गोद में कुछ बादलों के टुकड़ों को बीनती, चलती जा रही हूँ, कहाँ तक पहुंचूंगी पता नहीं। धन्यवाद। अब मैं मम्मी आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ओजस्वी। तुम्हारी कविताओं में बहुत ही गंभीरता और वैचारिकता है। बस ऐसे ही प्रयास करती रहो, मेरी शुभकामनाएं हैं। और अब मैं अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ सुख दुख पर। देखिए, ये सुख दुख हर मनुष्य के जीवन में आता है, और वो सुख दुख को कैसे देखता है ये उसके दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। तो मैंने भी अपने दृष्टिकोण से इस कविता में सुख दुख को परिभाषित किया है। आप बताइएगा कैसे लगती है आपको। हर इंसान देखता है अपनी ही नजर से जीवन में आने वाले हर सुख दुख को। हर इंसान देखता है अपनी ही नजर से जीवन में आने वाले हर सुख दुख को। कुछ मनुष्य ऐसे हैं यहाँ जिनके लिए जीवन का हर क्षण है दुखदाई। कुछ मनुष्य ऐसे हैं यहाँ जिनके लिए जीवन का हर क्षण है दुखदाई। उन्हें शिकायत है ईश्वर से जिसने उनकी किस्मत में दुख ही दुख लिखे हैं। आखिर किसे कहें वे अपना, सभी ने तो दिए हैं उन्हें धोखे। दूसरे कुछ ऐसे हैं जो दुख को अपने सीने में छिपा मुस्काते हैं, लेकिन दुख का एहसास उन्हें तड़पाता और रुलाता है अकेले में। ऊपर से तो हंसते हैं पर अंदर से वो दुखी रहते हैं। कुछ विरले ऐसे भी हैं, अब आप देखिएगा कि और लोग कैसे हैं। कुछ विरले ऐसे भी हैं यहाँ जो अपने आंसुओं को मुस्कुराहट में बदलकर किए जाते हैं कर्म, और जिंदगी के हर पल को सुख के नाम लिखे जाते हैं। हर दुख को प्रभु कृपा समझकर सुख बना लेना ही उनका धर्म है। हर दुख को प्रभु कृपा समझकर सुख बना लेना ही उनका धर्म है। तो ऐसे विरले लोगों की संसार में कमी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे सबको इसी राह पर आना है और अपने दुख को सुख बना लेना है। तभी आपके चेहरे पर सहज मुस्कुराहट रहेगी। अभी मुझे आशीर्वाद मिल रहा है माननीय हरे राम जी नेमा साहब का। मैं, उन्होंने मुझे नेमा दर्पण से जोड़ा था। और आप जो है इस प्रकार से हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखिए। सलोनी का भी बहुत ही सुंदर विचार आया है कविताओं के प्रति, उसका भी बहुत बहुत आभार। प्रज्ञा ने ओजस्वी को भी आशीर्वाद दिया है, तो वो भी अपनी मासी के प्रति मासी को धन्यवाद, निकी धन्यवाद दीदी कर रही को है। धन्यवाद, और सलोनी, सृजेश और सुनीता जी भी मम्मी जी को धन्यवाद। हमारा हाँ। उत्साहवर्धन कर रही हैं, उनके प्रति भी जी। आभार। मैं अब अपनी अगली कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। अभी आपने ओजस्वी की तो प्रेम पर सुनी ही, अब मेरी भी एक कविता आप प्रेम पर सुनिए। क्योंकि ये प्रेम ही हमको ईश्वर से जोड़ता है, प्रेम ही हमको परिवार से जोड़ता है, प्रेम ही हमको समाज से जोड़ता है। तो जब एक बार साधु वासवानी जी से पूछा गया कि भाई आप भक्ति को एक शब्द में कैसे व्यक्त करेंगे, तो उन्होंने एक शब्द में कहा प्रेम। तो ये प्रेम ही जो है इस पूरी प्रकृति को चला रहा है, पूरे संसार को चला रहा है। तो देखिए मेरी क्या अनुभूतियां हैं इस संबंध में। जीवन का प्रत्येक अच्छा बुरा अनुभव, जीवन का प्रत्येक अच्छा बुरा अनुभव होता है एक खंड सत्य। चाहे मिले विभव या पराभव, मान लेते हैं जिस क्षण से अपने इस खंड सत्य को जीवन का सबसे बड़ा सच।
यदि हम दुख को अपने जीवन का सबसे बड़ा सच मान लेते हैं, तो हम नकारात्मक होते जाते हैं। यहाँ ज्योतिष वसानिया जी, शशि नेमा जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ उत्साहवर्धन करने के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। मान लेते हैं जिस क्षण से अपने इस खंड सत्य को जीवन का सबसे बड़ा सच नकार कर संपूर्ण सत्य को उसी क्षण से होने लगती है हमारी सोच नकारात्मक। मन के आंगन में लग जाते हैं शिकायतों के अंबार अचानक। असंतोष का ज्वालामुखी फूट पड़ता है शब्दों से और बहने लगता है लावा बाहर अजस्र आंसुओं में। चलता रहता है जीवन भर अच्छे बुरे अनुभवों का क्रम, पर संयम के अभाव में सच्चे रिश्ते भी बन जाते हैं भ्रम। अपनी कही अनकही भूल कर अपनी कही अनकही भूल कर बचा सकते हैं रिश्तों को, प्रेम का अमृत सींच कर जीवित कर सकते हैं रिश्तों को, जीवित कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि एक बार टूटा रिश्ता जुड़ नहीं सकता, पर मेरी ये मान्यता है कि हम रिश्तों को अपने प्रेम का अमृत प्रदान करके उनको जीवित कर सकते हैं। विकास जी जिन्होंने बुआ जी लिखा है, मैं उनके प्रति विशेष 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 आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैंने सवेरे कहा कि बुआ जी कहने वाला जो है वो मुझे संदेश दे रहा है, तो मेरा हृदय इतना भावुक हो गया कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनको हम हमेशा अपने दिल में बसाए रखते हैं। और सत्यम नेमा जी भी हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। संदीप जी जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। आपका तो विशेष आभार कि आपके फ़ोन से हमें पता चला कि इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है कि चाह कर के भी वो देख नहीं पाती हूँ मैं, ना तो व्हाट्सएप देख पाती हूँ ना फेसबुक। लेकिन आपका प्रेम और आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत ही अमृत की तरह है। तो ये निर्झर जी भी जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। अभिषेक जी हमारे साथ शुरू से ही हैं और हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी एक कविता और आपको सुनाना चाहूँगी, उसके बाद ओजस्वी आपको कुछ सुनाएगी। क्योंकि ये जो हम दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक अपने आप में बहुत ही चिरस्मरणीय दिन हो गया है आज का। ये मेरी कविता है जीवन। अब मैंने जीवन को किस तरह से देखा है, आप सुनिए और आप बताइए कैसी लगती है आपको ये कविता। मेरी दृष्टि में जीवन कैसा होना चाहिए। जीवन है एक साधना, जीवन है एक साधना, धैर्य, त्याग, विवेक, संयम और सहिष्णुता आचरण में ढलें प्रतिक्षण। जीवन है एक साधना, 5 गुण इसमें मैंने बताए हैं। धैर्य, त्याग, विवेक, संयम और सहिष्णुता आचरण में ढलें प्रतिक्षण। जब ये 5 दिव्य गुण हमारे व्यवहार में आ जाएंगे, हमारे आचरण में आ जाएंगे, तो हम अपने जीवन को कैसा बनाएंगे ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इतना सुंदर, इतना दिव्य हमारा जीवन हो जाएगा और ईश्वर की कृपा हमें हर क्षण मिलेगी। जीवन है एक वृक्ष, जीवन है एक वृक्ष, संस्कृति है उसकी जड़ें, छोड़ते ही अपने जड़ें, छोड़ते ही अपनी जड़ें, जीवन हो जाता सत्वहीन, जीवन हो जाता सत्वहीन। जिस तरह से संस्कृति की जड़ें हमारे जीवन को पोषित करती हैं, और जैसे हम देखते हैं वृक्ष की जड़ें जिस तरह से शाखाओं को और पल्लवों को पोषित करती हैं, तो ये जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम कैसा बनाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जीवन है एक सरिता, बहना ही जिसका है धर्म, पहुंचते ही पहुंचते हुए गंतव्य तक। जहां से नदी निकलती है, सरिता निकलती है, वो बहते बहते कितनों के जीवन को
संवारती जाती है, कितना कुछ सबको देती हुई जाती है और वो अंतिम अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जीवन है एक सरिता, बहना ही जिसका है धर्म, पहुंचते हुए गंतव्य तक, पहुंचते हुए गंतव्य तक देते जाना सबको जीवन। जीवन है एक यज्ञ जिसमें डालनी है आहुतियां, इदम न मम कहकर। मतलब ये जो हमको कुछ मिला है वो मेरा नहीं है, वो ईश्वर का है और ईश्वर को ही समर्पित है। जीवन है एक यज्ञ जिसमें डालनी है आहुतियां, इदम न मम कहकर सुखी बनाना है जीवन। जैसे जैसे हमारा आसक्ति भाव हटता है, जैसे जैसे हमारा मोह का भाव हटता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रसन्नता और सुखी होते जाते हैं हम, खुशी आती जाती है हमारे जीवन में। जिसे जीवन है गीत, जीवन है एक गीत जिसे मधुर लय सुर और ताल में गाते हुए लाना है चेहरे पर मुस्कान। जीवन है एक गीत जिसे मधुर लय सुर और ताल में गाते हुए लाना है चेहरे पर मुस्कान। जीवन है एक खेल, जीवन है एक खेल जिसमें होती है हार जीत, पर रहकर अविचलित, पर रहकर अविचलित खेलना ही है जीवन। अविचलित, हार और जीत में दुखी नहीं होना और सुखी भी नहीं होना। यो न रशति न द्वेष्टि, गीता के इस वाक्य को, इस गीता के मंत्र को हमको याद रखना है। भौतिक दृष्टि से भले ही हम संपन्न और सुखी हो जाएं, भौतिक दृष्टि से भले ही हम संपन्न और सुखी हो जाएं, पर जीवन का लक्ष्य न जाना तो, पर जीवन का लक्ष्य न जाना तो ऐसा भी क्या जीवन, ऐसा भी क्या जीवन। तो देखिए, जीवन को लक्ष्य से जोड़ेंगे तो हम एक निश्चित दिशा में चलेंगे और निश्चित दिशा में चल करके फिर हम सबको सुखी बनाएंगे। मतलब सही मायने में हम कहें तो हमारे जीवन का लक्ष्य है खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रहना। जो व्यक्ति खुद खुश नहीं रह सकता वो दूसरों को क्या खुश रखेगा। तो यही चीज है, चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान हो और हम सब दूसरों को खुशी दे सकें। कविता जी ने भी अपनी बात कही है, हमारा मार्गदर्शन किया है, उत्साहवर्धन किया है और हम जो है वो आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। हरे राम जी नेमा साहब जो है वो अपना आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बरसाएं, यही कामना है। अब मैं ओजस्वी से कहूंगी कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। मुक्तक एक पेश करना चाहती हूँ कि खोने को कुछ नहीं रहा, खोने को कुछ नहीं रहा, क्योंकि यह समझ लिया है, क्योंकि यह समझ लिया है कि खोना और पाना तो मात्र भ्रम है, क्योंकि यह समझ लिया है कि खोना और पाना तो मात्र भ्रम है होने की इस यात्रा में। बहुत सुंदर। दो पंक्तियां सभी स्त्रियों को समर्पित, शायद अच्छी लगे। क्योंकि कांटों पर खिले फूल की भांति हैं हम, क्योंकि कांटों पर खिले फूल की भांति हैं हम, चुभन की आदत है और खुशबू बिखेरने की भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता है, मम्मी की काफी गंभीर कविताओं के बाद मेरी तो बहुत हल्की लगेंगी, लेकिन एक छोटी सी कविता है पुनः प्रेम के विषय पर, लेकिन बिंबात्मक है काफी, तो शायद अच्छी लगी। आम की फांक काले आसमान में, दूज के चांद की कल्पना कीजिएगा। आम की फांक काले आसमान में, अकेली झाड़ियों में एक टिमटिमाते जुगनू सी तुम्हारी याद, अकेली झाड़ियों में एक टिमटिमाते जुगनू सी तुम्हारी याद, और ज़ेहन में मेरे कई टिमटिमाते प्रश्न, और ज़ेहन में मेरे कई टिमटिमाते प्रश्न, लेकिन लेकिन प्रश्न उत्तर का कब रहा मेरा तुम्हारा नाता, लेकिन प्रश्न उत्तर का कब रहा मेरा तुम्हारा नाता, एक तुम्हारी खामोशी और एक मेरी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। ओजस्वी की कविताओं में
जो एक उम्र की ओर तरफ से जो एक परिपक्वता है, वो झलकती है। अ, और उस परिपक्वता के लिए हम कहेंगे कि आगे और इनको बहुत लंबा सफ़र तय करना है। संगीता जी का भी बहुत-बहुत आभार, और सोनू जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सबकी लाइक्स हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और समय तो बहुत तेज़ी से निकल रहा है। इस समय की महिमा इतनी ज़्यादा है। मैं अपनी एक छोटी-सी कविता सुनाऊँ थोड़ा जल्दी में। इसका है जीवन मर्म, जीवन का एक रहस्य मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये कविता मैंने ओजस्वी के ही लिए लिखी थी, तो ये ओजस्वी को ही सुना रही हूँ। जब ये वनस्थली में पढ़ती थी और यहाँ से जाती थी, तो मैंने उसको बताया कि भई जीवन का रहस्य क्या है। अ, बहुत ही संक्षिप्त उसमें, यह जीवन एक सजी थाली है, यह जीवन एक सजी थाली है, जिसमें तरह-तरह के स्वाद, कभी मीठे को चख कर होते हैं हम खुश, कभी खट्टे को खाकर होते हैं हम तृप्त, कभी नमकीन खाकर चटकारे हैं लेते, कभी तीखी मिर्च वाला खाकर सीसी हम हैं करते, और आंखों से बहते आंसुओं को चुपचाप है बहने देते। कभी कड़वा खाकर भी हम न शिकायत करते, कभी कसेला खाकर हम न दुखी होते। जिस तरह हम खाते हैं समय होते हैं हर स्वाद से आनंद, जिस तरह हम खाते समय होते हैं हर स्वाद से आनंदित, उसी तरह जीवन थाली के हर स्वाद से होते हैं हम परिपूरित। शतरस व्यंजन है और शतरस जीवन है। मन हमारा यदि बने संतुलित, दुख भी सुख बन जाते। हृदय हमारा यदि बने व्यापक, तो पराये भी अपने बन जाते। बुद्धि हमारी यदि बने समन्वित, तो जीवन में तेरा मेरा ना कहते। हो अहंकार हमारा यदि समर्पित, तो जीवन का सच्चा मर्म हम पा जाते, तो जीवन का सच्चा मर्म हम पा जाते। इस जीवन के रहस्य से परिचित होने के बाद में हम जीवन में केवल आनंद की ही ओर बढ़ते हैं, और आनंद ही आनंद। ओजस्वी को हरे राम जी, नेमा जी का बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और ओजस्वी और आगे इस पथ पर बढ़े, हम यही कामना करते हैं। जिस तरह पिछली बार नेमा दर्पण के कार्यक्रम में मेरे पापा का आशीर्वाद मुझे मिला, तो आज के दिन मैं भी ओजस्वी के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती हूँ कि जीवन में आगे ही आगे बढ़ें। और संगीता नेमा जी ने नदी जीवनदायिनी माँ, उस पर अपना विचार रखा है। तो हम इस कार्यक्रम के समापन पर यही कामना करते हैं कि नेमा संदेश, नेमा दर्पण पल्लवित पुष्पित होता रहे, और आगे आगे नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, और समाज के और लोग भी जुड़ें। सपना नेमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। उनकी विचार पर हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और जितना भी आपका सहयोग हमें मिला, उसके लिए हम दोनों आपके प्रति कृतज्ञ हैं। समय को ना तो बांधा जा सकता है, ना रोका जा सकता है। समय का ऐसा एक प्रवाह है जिसमें हम खुद बहते चले जाते हैं। तो आज के इस आनंद को मैं अपने इष्ट देव को समर्पित करती हूँ। हमारे साथ अभी जुड़ी हैं प्रियंका जी, प्रियंका मेहता जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सब मिलकर के नेमा समाज को बहुत बहुत आगे ले जाएंगे। और किसी ने बहुत सही कहा है कि समाज बना है व्यक्ति से, और व्यक्ति का उत्साहवर्धन, व्यक्ति की जिम्मेदारियां, व्यक्ति का विकास ही समाज को आगे बढ़ाता है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय के अतल गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी ओर से और ओजस्वी की ओर से आप सबका पुनः पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।